नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। राजधानी में आजकल नारे सुनाई दे रहे हैं। ये नारे चुनावी नहीं बल्कि सरकार के लिए चुनौती है। गुलाबी नगरी में आजकल नारे गूंजते हैं और इन नारों की कर्मस्थली बना हुआ है उद्योग मैदान। दरअसल विधानसभा और उद्योग मैदान का एक अजीब संबंध बना हुआ है। जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उद्योग मैदान में धरने शुरू हो गए। विधानसभा में नेता जनता के मुद्दों पर हंगामा करते रहे, तो वहीं जनता उद्योग मैदान में अपने मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाती रही, धरने प्रदर्शन करती रही और वो अभी भी जारी है। इस दौरान किसी ने कंप्यूटर के सामान की होली जला खुद को नौकरी देने की वकालत की, तो किसी ने अर्धनग्न होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, तो किसी ने मुर्गा बनकर मांग मनवाने की गुहार लगाई। इस दौरान कभी किसी की तबीयत बिगड़ी, कभी ये बारिश में भीगे तो कभी गर्मी ने पसीनों में तरबतर कर दिया, लेकिन धरना अभी भी जारी है। विद्यार्थी मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर और एनटीटी शिक्षक उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हैं। साथ ही वकीलों का धरना भी जारी है। इन सब के बीच अगर गुलाबी नगरी को धरनों की नगरी ना कहें, प्रदेश की राजधानी को धरनों की राजधानी ना कहें, तो भला क्या कहें? आज की खबर में इसी पर बात करें। राजधानी के उद्योग मैदान में विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को समायोजित करने और विभिन्न मांगों को लेकर धरना 19वें दिन भी जारी रहा। धरने में बैठे विद्यार्थी मित्र शिक्षकों ने सरकार पर 7 साल से लगे विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ऐसे में धरने पर बैठे विद्यार्थी मित्र सुनील बिश्नोई की तबीयत खराब होने पर भी धरने पर वो डटे हुए हैं। वहीं धरने पर बैठे विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने बातचीत के दौरान बताया कि सीएम वसुंधरा राजे विद्यार्थी मित्र के पैनल से बात कर विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं के सकारात्मक समाधान निकाले, नहीं तो विद्यार्थी मित्र का धैर्य टूट जाएगा और सरकार को युवाओं के उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। जैसा ही मैंने आपको बताया कि अब विद्यार्थी मित्र धीरे धीरे इनके धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। आज हमें यहाँ 19 दिन हो चुके हैं। निश्चित रूप से अभी हमें 1-2 दिन और हम सरकार का इंतजार करेंगे कि अब विद्यार्थी मित्रों के पक्ष में कोई हितार्थ सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। यदि उसके बावजूद भी सरकार विद्यार्थी मित्रों के हितों को न देखते हुए इनके हितों को नज़रअंदाज करती है, तो विद्यार्थी मित्र का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभी इनमें सरकार के प्रति और आक्रोश की भावना और ज़्यादा पैदा होती जा रही है। कारण यही है कि हमारा मैंने प्रण कर लिया है उस दिन से कि जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे हमारे लक्ष्य की, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा अल्पावधि इलाज करवा के वापस में धरने पर आ गया। मैंने कहा मेरे को धरने स्थल पर छोड़ दो, मैं वहीं रहूँगा। मैं जब तक हमारा मंजिल नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे धरने। उद्योग मैदान में अकेला धरना नहीं है। कंप्यूटर का युग होने के बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटर्स धरने पर बैठे हैं। मांग है सेवाएं जारी रखने की और इसी के लिए 11 जून से धरने पर बैठे राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ का धरना आज 49वें दिन भी जारी रहा। इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि 50वें दिन यानी कि कल तक मांगे पूरी नहीं होगी तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर कंप्यूटर अनुदेशकों की सेवाएं जारी रखने की मांग की है। पिछली सरकार में धरने प्रदर्शन किए, विधानसभा घेराव किया। उस वक्त राजेंद्र सिंह जी राठौड़ खुद हमारे बीच आए और हमें कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपका काम तुरंत करेंगे, आपको परमानेंट करेंगे। परमानेंट की बात तो दूर है, आज हम बेरोजगार हो गए। 30 अप्रैल के बाद हमें हटा दिया। जब हमारा टेंडर 31 दिसंबर को पूरा हो चुका था, उसके बाद सरकार ने 4 महीने बढ़ा दिए लोकसभा चुनाव के चक्कर में, और लोकसभा चुनाव पूरे होते ही हमें हटा दिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया। ये सरकार हमारी सुनवाई नहीं करी।
राजधानी में आज धरनों का दिन जारी रहा, जिसके चलते मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में संविदा पर काम करने वाले 3,265 MNDY कंप्यूटर्स ऑपरेटर को हटाए जाने के विरोध में 16वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर बैठे MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सरकार पर कोई सकारात्मक कदम न उठाने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को संविदा में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भूखे मारने का आरोप लगाया। ऐसे में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि समय समय पर MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सितंबर 2013 में 21 दिन आमरण अनशन किया, फरवरी 2014 में 26 दिन और 14 जुलाई से धरने और 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने के बाद सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपना आंदोलन उग्र करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हमारे को 16वां दिन हो गया इस उद्योग मैदान के अंदर बैठे हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे को संभालने नहीं आया है, ना किसी की तरफ से आश्वासन है, ना कोई हमारे को देखने वाला है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जब हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो आपको सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। इस होश में ना रहे कि जैसे कि हमने परमानेंट गद्दी ले ली हो, जब हमने पहले कांग्रेस सरकार को नीचे गिरा दिया उसी तरह बीजेपी को भी नीचे गिरा सकते हैं। ये धरना उन वादों के खिलाफ है जो किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। इन सब के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक यानी कि NTT भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर राजधानी के उद्योग मैदान में 19 जुलाई से शुरू हुआ धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे NTT अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मीणा ने बातचीत के दौरान बताया कि वर्तमान में 1148 पदों की भर्ती विचाराधीन है, जिसकी प्रतियोगी परीक्षा 19 जनवरी 2014 को होनी थी, जिसे 2 दिन बाद एग्जाम होना था, लेकिन 2 दिन पहले उसको स्थगित कर दिया गया और ऐसे में 6 महीने से ज्यादा का वक्त निकल जाने पर भी सरकार ने आज तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की, जबकि NTT अभ्यर्थियों से संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं मिलने की वजह से NTT अभ्यर्थियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी सिर्फ परीक्षा की डेट घोषित करनी है, पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ने हमारी 2-3 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आत्महत्या करेंगे। 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। हम बेरोजगार युवा हैं, 10वां दिन है यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हुए, मच्छर खाते हैं, बरसात हो रही है। तो ये वो धरना करने वाले लोग हैं जो कि वहां पर कहते हैं कि सरकार ने वादे किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए, और यही वजह है कि अब वो उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। NTT से जुड़े जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार तिथि नहीं दे रही, परीक्षा कराने की बात नहीं कर रही। वहीं विद्यार्थी मित्र कहते हैं कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, खुद राजेंद्र राठौड़ उनसे मिले थे, कहा गया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन परमानेंट करना तो बहुत दूर की बात है। अब उनको लेकर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ये दूसरे धरने की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे। तीसरे धरने करने वाले निशुल्क दवा योजना से जुड़े हुए कंप्यूटर ऑपरेटर्स कर्मचारी हैं, जो कहते हैं कि निशुल्क दवा योजना में एक बड़ी भागीदारी उन्होंने निभाई, लेकिन अब उनको स्थायी करने की मांग वहां पर जोर पकड़ने लगी है और इसको लेकर वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। चौथी मांग वहां पर बनती है और इसको लेकर भी वहां पर इसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार जो है मांग पूरी नहीं कर रही और इसी वजह से वो धरने पर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात देखिए कि किसी का धरना 19 दिन से जारी है तो किसी का 49 दिन से, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं पहुंचा। और इस पर बात करने के लिए कंप्यूटर शिक्षक संघ के अध्यक्ष महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र जी, किस तरीके के वादे आप लोगों के साथ किए गए, और क्योंकि अब धरना काफी लंबे वक्त से चल रहा है, क्या कोई आपसे मिलने आया? सर, अभी तक किसी ने मुलाकात नहीं की हमारे से जी। जब हमने दंडवत किया था 7 तारीख को हमारी बहनों ने, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी से हमारी एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, परंतु मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होकर उनके निजी सचिव के पाठक से हुई।
तो उन्होंने भी यही कहा कि आज की मांग तो जायज है, पर इस मांग के लिए मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। और लेकिन उस तारीख कितना को भी वक्त आज इसके लिए लगेगा? 22 विधानसभा में मांगे गूंजती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल सर, अभी तक न्यूज़पेपर में भी आए कंप्यूटर अनुदेशकों के विद्यार्थी मित्र सबके बारे में मांगे गूंजी, पर उस पर कोई निर्णय नहीं आया अभी। आपको इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है? सर मुझे ये लगता है जब किसी के पास ज्यादा कुछ हो जाता है तो उसको अहम की भावना आ जाती है। इसी तरह सरकार में भी एक तरह से अहम की भावना पैदा हो गई है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अनदेखी कर रही है? ये सर बिल्कुल अनदेखी कर रही है सर। सर 49 दिन में तो बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं, हमारा तो एक छोटा सा निर्णय है। चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेंद्र जी थे ये, जो कि कंप्यूटर शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे। उनका कहना है कि सरकार भारी मैंडेट के साथ सत्ता में आई, इसलिए उनकी अनदेखी कर रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। विद्यार्थी मित्र से जुड़ी तस्वीरें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ी तस्वीरें हैं, एनटीटी शिक्षक से जुड़ी तस्वीरें और MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चारों तस्वीरें उद्योग मैदान की और धरना देने में ये जुटे हुए हैं। और इन सब के बीच प्रदेश मंत्री राजकीय कंप्यूटर शिक्षक संघ से जुड़े हुए मुकुल आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, लंबे वक्त से आप वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन आपकी मांग विधानसभा में गूंजती जरूर है, लेकिन कोई आप तक पहुंचता नहीं। बड़ी वजह क्या नजर आती है? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांग जरूर पहुंच रही है, लेकिन ये जो अधिकारी है, ये जो अधिकारी वर्ग है, ये इनका एक मोटिव है कि पैसा खाना चाहते हैं। पहले इनके कंपनियों से जो कॉन्ट्रैक्ट थे तो कंपनी उनको पेमेंट देती थी, वो कमीशन खाते थे, इसमें DO DD सब थे, लेकिन उनको रोड पे आके वोट मांगने नहीं पड़ते। वो केवल अपने पैसे की राजनीति कर रहे हैं। जो आदमी पैसे की राजनीति करता है, जो पैसे के लिए कर रहा है, वो आज जैसे मदरसे में 5,000 लगा दिए और हम जो 4,500 वहां हटा दिया। हमारा निवेदन है मैडम से कि अधिकारियों के चक्कर में मत गए। गहलोत साहब की सरकार अधिकारियों के चक्कर में चली गई, ये फ्री में लैपटॉप बांट गए, PC बांट गए, टैबलेट बांट गए, लेकिन जो शिक्षक लगे हैं उनको हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि आप ये जो फालतू की चीजें बांट रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होना है। आपको तो इनको ब्यूरोक्रेसी को हटा के और डायरेक्ट हमसे संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल मुकुल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि सीधा संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वोट मांगने की बात आती है तो सीधा संवाद किया जाता है। अब जब समस्याएं हैं तो सीधा संवाद क्यों नहीं किया जा रहा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश मीणा जी जुड़े हुए हैं, जो कि शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। राजेश जी, मांगे आपकी वहां पर अभी भी बनी हुई है, धरना भी बना हुआ है, लेकिन आपकी सरकार जिसको आपने चुनकर भेजा वो आप तक नहीं पहुंच रही। बड़ी वजह क्या? राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। आप अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांग सरकार नहीं सुन रही है। बड़ी वजह क्या? 19 जनवरी को हमारी एग्जाम होनी थी, दो दिन पूर्व से स्थगित कर दिया गया बिना कोई कारण के। 7 महीने बीतने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक ये तक नहीं बताया है कि हमारी एग्जाम को पोस्टपोन किस कारण से किया गया है। जी बिल्कुल राजेश जी, दरअसल यही जानना चाहते हैं कि आप वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, छोटी सी मांग है, तिथि निर्धारित करनी है, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। आपको इसके पीछे की बड़ी वजह क्या लगती है? सरकार हमारे साथ कुठारा घात कर रही है। 9 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने हमारे बीजेपी सरकार ने हमें ट्रेनिंग कराई थी, 2 साल की हम प्रशिक्षण ले चुके हैं, और उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने हमारी 500 की भर्ती पूर्ण कर दी थी। 1148 पदों पे भर्ती होनी थी, जिसकी परीक्षा 19 जनवरी को थी। 2 दिन पूर्ण इन्होंने स्थगित कर दिया और अभी तक कोई 7 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं सुनती है तो हमारा आंदोलन 8 साल से चलता है, उग्र करेंगे। अगर फिर भी नहीं सुनेगी तो जान देने की जरूरत होगी, तो जान देंगे। जब तक नहीं देंगे जब तक हमारी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती। जी बिल्कुल राजेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता गोवर्धन चौधरी का, जो कि लगातार विधानसभा की कार्रवाई को कवर करते रहे। गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे, 4 धरने उद्योग मैदान में इस वक्त चल रहे हैं और चारों को बीजेपी सरकार आने के बाद अच्छे दिन की उम्मीद जगी थी, लेकिन वो टूटती हुई यहां पर नजर आ रही है। विधानसभा में किस तरीके से मुद्दे उठते हैं और उसके बाद किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल, देखिए जितने लोग धरना दे रहे हैं उन सब से कहीं ना कहीं सरकार ने पहले वादे किए थे। बनने से पहले जब विपक्ष में हुआ करते थे उस समय उनसे वादे कर लिए गए थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अब जब सरकार बन गई है और 6 महीने का अरसा गुजर गया तो उनकी समस्याओं के समाधान में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित कर्मचारी हैं, वो धरना दे करके अपनी मांग पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि आपने वादा किया था,
अब जी। 6 महीने गुजर चुके हैं, उस वादे को पूरा करिए। जी बिल्कुल, लेकिन वादों को पूरा करना बेहद जरूरी यहाँ पर इनके नजरिए से है। लेकिन अगर विद्यार्थी मित्र की बात छोड़ दी जाए, एनटीटी की अगर बात की जाए, इसके अलावा जो परीक्षा स्थगित कर दी गई, अगर उसकी बात की जाए तो उसको लेकर फैसला लेने में सरकार को कहां दिक्कत आ रही है? सिर्फ विद्यार्थी मित्र को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से है। देखिए, एक टेंडेंसी पिछले दिनों से सरकारों में बन गई है कि वादे कर लिए जाते हैं लेकिन टाइम फ्रेम कोई नहीं बताता। सब ये कहते हैं कि हम समयबद्ध कार्यक्रम बना करके काम करेंगे, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी मांगें हैं जनता की या कर्मचारियों की, उन पे समयबद्ध कार्यक्रम बना करके उनको लागू नहीं किया जाता, समय पे मांगे पूरी नहीं की जाती। यही वजह है कि उनको आंदोलन पे उतारू होना पड़ता है। गोवर्धन, और बाद आंदोलन में पे उतारू हो चुके हैं, धरने पर बैठ चुके हैं। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे मिलेगा और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, उनको संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ को सरकार ने नियुक्त कर रखा है इस तरह के जो मामलों में, लेकिन अभी तत्काल ऐसा लगता नहीं है कि समस्या का इनका समाधान हो पाएगा, मांगी पूरी हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सी मांगें समीक्षा के दायरे में है। तो बजट की उपलब्धता का एक बड़ा सवाल है। सरकार नहीं चाहती कि कर्मचारियों की फौज बढ़े, तो जो संविदा पे जो लोग हैं उनके लिए सरकार एक अलग पॉलिसी लेकर के आ रही है। तो फिलहाल जो लोग संविदा पे थे उनको परमानेंट होने का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल गोवर्धन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इन सबके बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, और यही वजह है कि उद्योग मैदान इस वक्त धरना करने वाले लोगों की धरना स्थली बन चुकी है। वजह भी साफ है, वादे किए गए, अच्छे दिन लाने की बात कही गई, लेकिन वो अब ना हो रही है और ना उसकी उम्मीद यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुबारक ईद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की खबर में बात मुबारक ईद की, जश्न ईद की। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद। रमजान माह की इबादतों और रोजों के बाद जलवा अफरोज हुआ ईद उल फितर का त्योहार। खुदा का इनाम है, मुसरतों का आगाज है, खुशखबरी की महक है, खुशियों का गुलदस्ता है, मुस्कुराहटों का मौसम है, रौनक का जश्न है। इसलिए ईद का चांद नजर आते ही माहौल में एक गजब की रूहानियत छा जाती है। ईद के आने से कायनात का हर गुलशन, हर कली, हर घर, हर दिल इसकी खुशबू से महक उठता है। हर शख्स खुशी से सराबोर होकर इसके नूरानी बाहों में खो जाता है। ईद की सच्ची दिली खुशी उन्हें हासिल होती है जिन्होंने माह भर रोजे रखे, नमाजें अदा की, तशलीही कुरान पाक की तिलावत की और जिक्र इलाही नेक कामों में अपना दिन गुजारा। जिनका हर दिन, हर लम्हा अल्लाह की इबादत में ना गुजरा हो, वो बदनसीब ईद की सच्ची खुशी को नहीं जान सकता। खुदा ने अपने प्यारे नबी के जरिए हमें ये फरमान दिया है कि तुम अपनी खुशी के मौके पर उन बेसहारा गरीब मोहताजों मंजूरा की शरीफ करना ना भूलो जो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, जिन्हें वक्त पर पेट भरने के लिए रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं है। इसलिए हर रोजेदार को फितरा यानी कि रोजे पूरे होने की खुशी में दान के रूप में दिए जाने वाला अनाज या पैसा अदा करने का हुक्म है। ये अल्लाह की कुदरत और उसकी नेमतों में से है। ये महीना ऐसा है जिसमें हमें ज़कात देनी है। ये ज़कात 2.5% जो हमारे मुस्तहिक़ भाई हैं, जो बेचारे गरीब हैं, हमें उनके लिए निकालनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर हिसाब किताब करके हमें वो ज़कात निकालनी चाहिए। इसी फितरे की वजह से ये ईद उल फितर कहलाती है।
ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम इंसानियत की अदा की जाने वाली एक अजीम नेमत है। इस दिन बच्चे, बूढ़े, जवान सब नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पूरे एक महीने भूखे और प्यासे अल्लाह की रज़ा के लिए रहकर जो इबादत हमने की, जो हमने रातों को जागकर नमाजों के लिए भागकर कुरान मजीद की तिलावत करके जो महीना गुजारा, इस महीने का पूरा मुकम्मल होने के बाद हमें अल्लाह तबारक ताला ने एक इनाम दिया और वो दिया ईद उल फित्र। नमाज़े ईद का दृश्य बहुत सुहाना होता है जब अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, जवान सब नफरत और नाराजगी की दीवार गिराकर एक कतार में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। नमाज़े ईद के बाद सभी मजहबों के लोग गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मीठी मीठी सेवइयां खाते और खिलाते हैं। इस दिन अपने अपने घर के बड़ों से बच्चों को ईदी के रूप में पैसे मिलते हैं। तब तो सचमुच उनकी ईद हो जाती है। ईदी मिली पंडित जी ने दी। अब आपको प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से वहां पर ईद मनाई गई। जयपुर, टोंक, अजमेर, बीकानेर और जैसलमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इबादत का दौर चला और किस तरीके से इबादत में सजदा किया गया और प्रदेश में अमन चैन की यहाँ पर दुआ मांगी गई। आप देखिए जैसलमेर की तस्वीर, किस तरीके से 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जयपुर में भी नजर आई, जहाँ पर छोटे बड़े बुजुर्ग सब एक कतार में एक साथ सजदा करते हुए नजर आए और शायद देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगते दिखाई। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।